डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इससे पिछले लेक्चर में हमने मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट, मीनिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट और वेरियस फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे। मार्जिनल कॉस्ट क्या है ये हमने बताया था आपको कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर लागत में जो वृद्धि होती है उसे अपन सीमांत लागत के नाम से पुकारते हैं। स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? पहले सेल लिखेंगे, फिर उसमें से मार्जिनल कॉस्ट कम कर देंगे। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड। उसको कम करने के बाद जो आएगा वो कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट कम कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हमने इसके बेस पर 7 फॉर्मूलाज कल क्रिएट किए थे, जिसमें मेनली कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रिक्वायर्ड सेल, प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट एटसेट्रा। आज हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। एक इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। मॉडर्न कंपनी हैज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 4,40,000 यूनिट्स पर ईयर। नॉर्मल कैपेसिटी is regarded as 3,60,000 units in a year. Variable manufacturing cost including material and labor is rupees 2.20 per unit. Fixed factory overhead is rupees 1,08,000 per annum. Selling and distribution cost of the fixed nature is rupees 50,400 per annum, whereas वेरिएबल इज रुपीज 0.60 पर यूनिट। सेल प्राइस 4 रुपीज पर यूनिट। तो देखिए, मार्जिनल कॉस्ट का क्वेश्चन करने के लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होनी चाहिए और फिक्स कॉस्ट टोटल होना चाहिए। इसके बाद जो भी चीज़ हमें पूछी जाएगी वो इजीली हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है, पहले मैं उसको यहाँ पर नोट डाउन करूँगा। 3 ही चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है मेनली, वो 3 आइटम मैं यहाँ पर नोट करूँगा। उसके बाद जो भी चीज़ हमें कैलकुलेट करने को कहेगा कैलकुलेट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें इसमें जो आइटम चाहिए 3, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन है ₹4। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड वेरिएबल, चाहे वो फैक्ट्री के हों, एडमिनिस्ट्रेशन के हों, सेलिंग के हों, डिस्ट्रीब्यूशन के हों। तो इसमें हमें वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिवन है ₹2.20 इंक्लूडिंग मटेरियल एंड लेबर। ₹2.20 तो अपने को दे रखी है वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दे रखी है 0.60 पर यूनिट। तो वेरिएबल पार्ट इसी में ऐड कर देंगे, तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हुई 2.80 पर यूनिट। 2.80 पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट हमें टोटल लेनी है। फिक्स कॉस्ट टोटल गिवन है। इसमें फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 1,08,000 पर एनम, 1,08,000 पर एनम, और फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दे रखी है 50,400। 50,400। सो TFC टोटल फिक्स कॉस्ट हुई 1,58,400। ये अपने को गिवन है। इसके बाद क्या क्या पूछा है? फर्स्ट, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, PV रेशियो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 3 पॉइंट पूछे आपसे, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैंने आपको कहा कि हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए: सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट टोटल। आप सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए और PV रेशियो निकाल लीजिए। उसके बाद जो भी पूछा जाएगा हम कैलकुलेट करते जाएंगे। तो कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो
कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लीजिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस 4 रुपीज है, वेरिएबल कॉस्ट 2.80 है, सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया अपने पास 1.20, और इसी के बेस पर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो कैलकुलेट कर लीजिए। एक्चुअली कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशो एक ही होता है, जब हम इसको रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो कंट्रीब्यूशन है, जब इसी चीज को हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं तो ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का फॉर्मूला कल मैंने एक्सप्लेन किया था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, तो कंट्रीब्यूशन अभी भी कैलकुलेट किया 1.20, सेलिंग प्राइस है 4 और इनटू 100, सो पीवी रेशो आपका आया 30%। अब ये दो इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपसे पूछा जाएगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारे से इसमें फर्स्ट पॉइंट में 3 चीजें पूछी हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पीवी रेशो हमने कैलकुलेट कर ही दिया। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट हमारे पास है, कितनी है, 1,58,400 अपॉन में पीवी रेशो है 30% का मतलब 30 इंटू 100। ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में कैलकुलेट हो जाएगा, सो 1,58,400 अपॉन 30 इंटू 100, ये आएगा 5,28,000। इट मीन्स 5,28,000 रुपए की बिक्री पर न तो कोई लाभ होगा न कोई हानि होगी। ये नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट है, इसी को अपन ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से पुकारते हैं। एक इसमें पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, अमाउंट में और परसेंटेज में। कुछ नहीं कहा गया तो इसको अमाउंट में कैलकुलेट करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को भी अमाउंट में कैलकुलेट करते हैं, रिक्वायर्ड सेल्स को भी अमाउंट में कैलकुलेट करते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स माइनस बीईपी। सेल्स का मतलब यहाँ पर हमारा टोटल सेल्स है, तो आप पहले टोटल सेल कैलकुलेट कर लीजिए। एट प्रेजेंट हमारी जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो 3,60,000 यूनिट्स है, 3,60,000 यूनिट्स, और यूनिट सेलिंग प्राइस है 4 रुपीज, तो हमारी टोटल सेल हुई 14,40,000। ये टोटल सेल लिख लीजिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर सेल से हमारा मीनिंग टोटल सेल से है। तो टोटल सेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर लीजिए इन अमाउंट टोटल सेल 14,40,000 और माइनस ब्रेक इवन पॉइंट अभी अभी कैलकुलेट किया था 5,28,000, सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 9,12,000। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेफ सेल, यानी कि जो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वाली सेल होगी जिस पर हमें प्रॉफिट होगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। तो फर्स्ट पॉइंट में 3 चीजें पूछी थी, तीनों क्लियर हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹36,000 इन ए ईयर। 36,000 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितनी बिक्री करनी होगी इकाइयों में। इट मीन्स रिक्वायर्ड सेल पूछा है इन यूनिट्स, रिक्वायर्ड सेल इन यूनिट्स। तो रिक्वायर्ड सेल इन यूनिट पूछा है, तो रिक्वायर्ड सेल इन यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमारे पास है, कितनी है फिक्स कॉस्ट, 1,58,400, 1,58,400, और प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हैं 36,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने कैलकुलेट कर रखा है 1.20। सो 36,000 रुपए का लाभ कमाने के लिए इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1,62,000 यूनिट्स, 1,62,000 यूनिट्स की सेल करनी होगी। तो ये है रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स। थर्ड पॉइंट, सेल्स वैल्यू नीडेड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल। यदि हम प्रॉफिट सेल का 10% चाहते हैं तो हमें कितनी सेल करनी होगी। इफ प्रॉफिट गिवन एज परसेंटेज टू सेल, तो यदि प्रॉफिट सेल के प्रतिशत के रूप में दिया हो, न तो हमारे पास यहाँ पर सेल है न हमारे पास प्रॉफिट है, सेल हमें कैलकुलेट करनी है रिक्वायर्ड सेल।
वैल्यू का मतलब अमाउंट में। अब प्रॉफिट हमारे पास है नहीं, सेल हमारे पास है नहीं, सो लेट हमें इसमें मानना पड़ेगा लेट सेल्स और रिक्वायर्ड सेल इक्वल टू एक्स। सो प्रॉफिट और डिजायर्ड प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट कितना चाहते हैं सेल का 10%, सो 0.10x। माना सेल टोटल जो हम चाहते हैं वो x है, तो प्रॉफिट 10% ऑफ सेल मीन्स 0.10x। अब आपके पास फॉर्मूला है रिक्वायर्ड सेल इन अमाउंट का, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड सेल इन अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाइए। सेल्स कितनी है x, फिक्स कॉस्ट फिक्स है 1,58,400, प्रॉफिट 0.10x, पीवी रेशो 30%। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 30 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 30x इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई इससे कीजिए 1,58,400 प्लस 10x। 10x को इधर लाइए तो इधर आगे माइनस में हो जाएगा, सो 20x इक्वल्स टू 158440। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x इक्वल टू 158440 अपॉन 20, तो ये आएगा रिक्वायर्ड सेल इन वैल्यू या अमाउंट 7,92,000। 7,92,000। इट मीन्स जब भी अपने को सेल इन अमाउंट कैलकुलेट करनी है और प्रॉफिट सेल के प्रतिशत के रूप में दिया है, कि प्रॉफिट गिवन एज परसेंटेज टू सेल, देन सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड सेल इन अमाउंट या वैल्यू को x मानना है। लेट सेल और रिक्वायर्ड सेल इक्वल टू x। सो प्रॉफिट 10% है तो 0.10x हो गया, 20% है तो 0.20x हो गया, और फिर आप फार्मूले में वैल्यू फीड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू ब्रिंग डाउन ब्रेक इवन पॉइंट टू 1 लाख यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए पर यूनिट, यदि हम ब्रेक इवन पॉइंट 1 लाख यूनिट्स पर चाहते हैं। इट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आपको गिवन है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आपको दे रखा है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितना है 1 लाख यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स जो चीज दे रखी है उसमें आप वैल्यू फीड कर दीजिए। 1 लाख इक्वल टू फिक्स कॉस्ट फिक्स है 1,58,400, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नया निकल जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल्स टू 1,58,400 अपॉन 1 लाख, सो नया कंट्रीब्यूशन आ गया 1.584। लेकिन हमारे से इसमें सेलिंग प्राइस पूछा है। अब सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, सेलिंग प्राइस का हमारा जो मीनिंग है, सेलिंग प्राइस से हमारा मतलब होता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट हो गई, और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आप इसको यूं भी लिख सकते हो ना, सेलिंग प्राइस इक्वल टू वीसी प्लस सी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन होता है। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, तो वीसी प्लस सी ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है 2.80, और नया कंट्रीब्यूशन अभी भी निकाला आपने 1 लाख यूनिट्स पर 1.584। सो न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा आपका 4.384। तो यदि हम ब्रेक इवन पॉइंट 1 लाख यूनिट्स पर चाहते हैं तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना आएगा 4.384। इसका एक तरीका और भी है, यदि इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो एक तरीका और भी है। आप 1 लाख स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लीजिए 1 लाख यूनिट्स का,
हमें यदि ब्रेक इवन पॉइंट 1,00,000 यूनिट्स पर चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखिए, वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 2.80। सो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? 2,80,000। फिक्स कॉस्ट फिक्स ही है, फिक्स कॉस्ट फिक्स कितनी है? 1,58,400। सो टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 4,38,400। 4,38,400 जो टोटल कॉस्ट है वही टोटल सेल है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा बिंदु जहां पर संस्था को न तो कोई लाभ है न कोई हानि है, यानी प्रॉफिट नहीं है, जो कॉस्ट है वही सेल है। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है 1,00,000 यूनिट्स की? 4,38,400। सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगा 438,400 अपॉन 1,00,000 इक्वल टू 4.384। जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया वही आएगा। तो दोनों ही तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जो प्रॉपर मेथड है वो ये है। तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है कि सबको आपको समझ आ गया होगा। अपना जो मार्जिनल कॉस्ट का टोटल चैप्टर है वो केवल इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड है। मान लीजिए कई बार क्वेश्चन में 2 पीरियड की इन्फॉर्मेशन दी होती है, मैंने कल बताया था व्हेन गिवन इन्फॉर्मेशन ऑफ 2 पीरियड्स। तो सबसे पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100, रिमेनिंग आपका एज सेम रहेगा। तो आप इस चैप्टर में जो भी आगे अपने को क्वेश्चंस एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनको आप कोशिश करना, ट्राई करना। जो भी प्रॉब्लम होगी वो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।